बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो इस वक्त लड़ी जा रही है और मैं आपको ये बताता आया हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत का ये कहना कि ये एक इत्तेहाद के तहत जंग लड़ी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर TTP है और बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो आजकल बहुत एक्टिव हमें नज़र आ रही हैं, बहुत हमले होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस सारे केस के अंदर एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एक एलामिया ऐसा सामने आया है कि उस एलामिये के अंदर यह मालूम हुआ है कि जो TTP है, जो कहने को शरीयत नाफिज करना चाहती है, जो पाकिस्तान का निज़ाम बदलना चाहती है, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ये पाकिस्तान के अंदर शरीयत और जहां जहां पे उनका ख्याल है वो अमेरिका की मदद से शरीयत नाफिज करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अमेरिका से जंगी हथियार, अमेरिका से पैसे मांग लिए हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें यह बताया था कि इंडिया के अंदर कोई तहरीके तालिबान नामी जो तहरीक है उसका हमने कुछ शोर सुना है, कुछ ट्विटर के ऊपर भी हलचल हुई है। उसके फौरन बाद ऐसा क्या हुआ है कि TTP को एक एलामिया जारी करना पड़ गया है और यह बताना पड़ गया है कि हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अब आगे चल के एक और बात जो आपको बतानी है कि तालिबान जो दूसरी जानिब वाले हैं उनके लिए फैसला कुन घड़ी कैसी आ गई है कि उनके दुश्मन से मदद मांगना, क्या अब भी वो TTP की मदद करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान ने आज एक बार फिर अमेरिका ने जो उनके साथ सलूक किया है, जो उनके बारे में फैसला किया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसके ऊपर सरकारी रद्देमल दिया है और कहा है कि ये मुनासिब नहीं है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला यह है कि TTP जब से शुरू हुई है, पाकिस्तान एक बात कहता रहा है कि इसका ताल्लुक ना तो कोई शरीयत नाफिज करने से है, ना इस्लामी निज़ाम नाफिज करने से है। ये बुनियादी तौर पे एक प्रॉक्सी है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है और इसके अंदर बहुत सारी जो ताकतें हैं, वो एहसान नामी आपको शख्स याद होगा जो पकड़ा गया था और बाद में फरार हुआ, जिसने कहा कि हमें फंडिंग इंडिया से मिलती, वहां से ट्रेनिंग मिलती। और फिर मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कि जो कुरम जिला के अंदर पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ है, मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात बताई। जो वहां पे असलहा इस्तेमाल हुआ है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, वो बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी है। वो पाकिस्तान की था कि फौज के पास जो वहां लोग थे उनके पास भी नहीं थी, उनके जवाब में दुश्मन के पास कैसे आ गई, खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। हम ये कहते रहे हैं कि हमें ये प्रॉक्सी उस वक्त लड़ी गई जब अफगानिस्तान की जंग चल रही थी, तो जाहिर बात है पाकिस्तान के उसके अंदर मफादात थे। अफगानिस्तान का इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है, आप देख लें अभी TTP की सूरत में भी आता है। तो हमारा ये ख्याल था, तो हमें उस जानिब तवज्जो हटाने के लिए कि बजाय इसके कि हम बॉर्डर के उस पार ज्यादा हमारा ध्यान हो, हमें बॉर्डर के इस पार यानी पाकिस्तान की तरफ इंगेज रखने के लिए ये ग्रुप्स इकट्ठे किए गए, इन ग्रुप्स को खड़ा किया गया और इन ग्रुप्स को पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की फौज के साथ लड़ाया गया। अब पाकिस्तान जब ये कहता रहा तो कोई बात मानता नहीं था, लेकिन आज जब मैं ये कह रहा हूं कि दुश्मन रंगे हाथों पकड़ा गया तो मैं बताऊंगा कैसे। उसके बाद जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आ गई तो इनके लिए ऑपरेट करना जरा मुश्किल जरूर हुआ, क्योंकि इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट्स भी बंद हो गए, वहां पे बाढ़ भी लग गई, पाकिस्तान तालिबान के ऊपर भी अफगानिस्तान के जो है प्रेशर डालना शुरू हुआ। तो फिर इन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। इन्होंने वो ग्रुप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे उनके साथ इत्तेहाद कायम किया और पाकिस्तान की हुकूमत ने बात की, जिस तरह BLA है, जिस तरह ये सारे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के बारे में लड़ते हैं। तो इन सब ने अब सारी ताकतों के पीछे है कौन, यह मामला है क्या, एक असल चीज आई है। पहली बात तो यह है जो उन्होंने इस एक एलामिया जो TTP ने जारी किया है उसके मुताबिक उनका हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। उनका हमारा तो दाइश से भी कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तो अलकायदा से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस बात को लेके अफगान तालिबान पहले कह चुके हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब इंडिया के बारे में एक TTI नामी चीज सामने आई, तहरीके तालिबान अल हिंद या तहरीके तालिबान इंडिया के नाम से। उसके अगले ही रोज तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से यह ऐलान किया जाना, यह एलामिया जारी करना कि हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, खुद एक क्वेश्चन मार्क है जो इस बात का सबूत है कि इन्हें कहीं से कहा गया है कि आप बताएं कि जनाब इंडिया वाला हमारा चैप्टर नहीं है, हम तो सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ
पाकिस्तान के हवाले से। अब आगे चल के अमेरिकन जो हैं, क्या वो शरीयत नाफिज करने के हवाले से किसी मुसलमान की मदद कर सकते हैं? क्या वो मुसलमान को सपोर्ट कर सकते हैं? अगर शरीयत नाफिज करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? तालिबान अफगानिस्तान के अंदर है। क्या उनकी लड़ाई किससे होती रही है? अमेरिकन के साथ होती रही है, नेटो के साथ होती रही है, या दुनिया जहान के अंदर इन तंजीमें किसके साथ लड़ रही हैं? टीटीपी एक वाहिद तंजीम है दुनिया जहान के अंदर जो शरीयत नाफिज करना चाहती है, जो इस्लाम के नाम के ऊपर, अल्लाह माफ करे, तो इस्लाम से उनको ताल्लुक नहीं है, इस्लाम की बुनियाद के ऊपर सारे का सारा केस लड़के अब उन्होंने अमेरिका से कहा है कि आप हमारी मदद करें और हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर नया निज़ाम नाफिज करेंगे। अब हुआ ये है, एक तो उन्होंने कहा जी हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान है, दूसरा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है उसके मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं और इस वजह से वो कबाइल के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहा है, जो बलोचों के ख़िलाफ़ जंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान उन जंगों का ख़र्चा उठाने से अब बिल्कुल कासिर हो गया है और अमेरिका जो है वो अपने गिरते हुए ग्राफ के ऊपर नज़र रखे, इसलिए वो मदद बंद करे पाकिस्तान की हुकूमत की और बशरी हुकूक की बुनियादें, इंसानी बुनियादी हुकूक को सामने रखते हुए वो टीटीपी के साथ हाथ मिलाए, हमें सपोर्ट करे और हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। जिसका मतलब ये है कि आप 20 साल अफगानिस्तान में बैठे रहे, जो काम आप 20 साल बैठ के वहां नहीं कर सके, आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें पैसे दें और उस बुनियाद के ऊपर क्या करें कि हम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आपको वो करके दिखाएंगे जो आपने नहीं किया। ये किसकी जबान है? ये कौन कहता है? ये किसकी ख्वाहिश है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको कहना पड़ा कि हमारा हदफ इंडिया नहीं है, हमारा हदफ तो पाकिस्तान है? और दाइश की जहां तक बात है तो दाइश के साथ ताल्लुक कौन किसका जोड़ता है? पाकिस्तान का तो दाइश के साथ कभी ताल्लुक नहीं जुड़ा। दाइश के बारे में उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट कहां है, उसका ट्रेनिंग कैंप कहां पे है, उसका लिटरेचर कहां छपता है, उसके बारे में कौन खबरें? ये हम तो नहीं देते रहे, इंटरनेशनल मीडिया देता रहा और इंडिया के साथ उसका ताल्लुक जो है वो जोड़ता रहा। अब ये तो हो गया और कहा जी आप अमेरिका को कहा कि आप टीटीपी का साथ दें, हम आपको नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे। अब ये जो तालिबान है अफगानिस्तान के, उनके लिए दिलचस्प मोड़ है क्योंकि पाकिस्तान उनसे ही कहता रहा है कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें टीटीपी की। अब अगर वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं तो अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन किसका है? तालिबान का है, जिनके असासों के मामलात बने हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के इस एलामिये के बाद और अमेरिका से मदद मांगने के बाद कम से कम अफगानिस्तान के तालिबान ये तो नहीं कह सकते कि ये शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारी इनकी मदद या इनके खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। अब उनके लिए भी फैसला कुन मोड़ हो गया। पाकिस्तान तो इसलिए खुश है कि हमारा दुश्मन एक्सपोज हो गया। जो बात हम कहते थे कि देखें इनके पीछे फलां ताकत है, ये प्रॉक्सीज हैं, ये पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करते हैं, उसको साबित करना हमारी शायद मुश्किल हो जाता, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन हमारे दुश्मन ने अपनी जबान से वो चीज बोल के पाकिस्तान का केस आसान कर दिया है और पाकिस्तान को सुरखरू कर दिया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी छक्का मारा है। पाकिस्तान ने क्या छक्का मारा है? मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिकी सदर वाले मामले के ऊपर के $7 अरब का मामला था और 3.5 अरब और 3.5 अरब में उसको तकसीम कर दिया। कहा 3.5 अरब ये अफगानियों को देंगे और 3.5 अरब जो है वो 9/11 के जो मुतासरीन हैं, जो उनके लवाकिन हैं, हम उनके हवाले करेंगे। अब पाकिस्तान ने आज स्टेट लेवल के ऊपर ये पहला रद्द-ए-अमल, पहला तालिबान का है जिसमें उनका ये जो अखलाकी गिरावट है, उनका ये चोरी है। आपको मिलिट्री शिकस्त हो तो उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब इस लेवल पे जाते हैं तो अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान ने इस बारे में आज क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा ये असासे अफगानिस्तान की अवाम की मिल्कियत थे, हैं और रहेंगे। जिसका मतलब यह है पाकिस्तान तालिबान के स्टांस को सपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने ये जो रकम डिडक्ट की है वो डिडक्शन जायज नहीं है और तालिबान या अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको क्लेम कर सकती है। उसकी वजह यह है पाकिस्तान ने कहा उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको पैसे चाहिए, इस वक्त उनको अशद जरूरत है और ऐसे वक्त में बजाय उसकी उनकी मदद करें, आप उनको पैसा फराहम करें, आप उनका पैसा काट रहे हैं जो किसी तौर पे भी उसकी हम हिमायत नहीं कर सकते। जब तक की अपडेट्स थी, मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।